9। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 9, लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है मोर ऑन पाइथन। इससे पहले वाले क्लास में यानी कि क्लास 7th में आप लोगों ने पाइथन के बारे में कुछ बेसिक्स पढ़ा था। अब ये मोर ऑन पाइथन है। अब इसमें जो और ज़्यादा फीचर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पाइथन एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। हर एक फील्ड में पाइथन का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो प्रोग्रामिंग हो या एप्लीकेशन बनाने में हो, गेम डेवलपमेंट में हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो। ठीक है, हर जगह पाइथन का इस्तेमाल हो रहा है। बहुत सारी जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हैं वो भी पाइथन पर ही बना हुआ है। पाइथन जैसे फेसबुक पाइथन पे बना है, इंस्टाग्राम पाइथन पे बना है, यूट्यूब आपका पाइथन पे बना हुआ है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। अगर ये आप ये सीख जाएंगे तो आपके लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आपकी फ्यूचर सिक्योर हो जाएगी। आपको अच्छे पैकेज पे जॉब मिल सकती है जब आप आगे पढ़ेंगे, कंप्यूटर साइंस लेंगे 12th में, तो आपको ये लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा आपके फ्यूचर के लिए। चलिए, इसके जो इन्वेंटर हैं उनका नाम है ग्विडो वैन रोसम। क्या नाम है? ग्विडो वैन रोसम। ये फाउंडर हैं। इनका जन्म जो है हुआ है 31 जनवरी 1956, मतलब कि 31 जनवरी 1956 को ये बॉर्न हुए। ये एक डच प्रोग्रामर थे और बेस्ट नोन एज द ऑथर ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इनको ज़्यादा जाना जाता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वजह से। विच ही वॉज बेनेवोलेंट डिक्टेटर फॉर लाइफ until he stepped down from the position in July 2018. He created the Python programming in the late 1980. 1980 में इन्होंने पाइथन प्रोग्रामिंग बनाई थी। उन्हीं पॉपुलर लैंग्वेज की तरह जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा और सी हैश, पाइथन स्ट्राइव्स टू प्रोवाइड अ सिंपल एंड पावरफुल सिंटैक्स। ठीक है, ये दो बच्चे आपस में क्या बात कर रहे हैं देखिए। Hi Shan, a computer need step-by-step instruction to complete a task. This instruction are called program when they are written in some programming language. बोला मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? प्रोग्राम जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन हम लोग कंप्यूटर को देते हैं उसी को हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। क्योंकि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज तो समझता नहीं है, उसको उसकी लैंग्वेज में समझाने के लिए हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। ओ गॉड शान, टेल मी समथिंग अबाउट पाइथन। अच्छा चलो कुछ बताओ मेरे को पाइथन के बारे में। हाय पीटर, आई नो अबाउट कंप्यूटर प्रोग्राम एंड प्रोग्राम लैंग्वेज एज आई हैव लर्न पाइथन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज माय प्रीवियस क्लास। बताए थे हम लोग ने प्रीवियस क्लास में इसके बेसिक्स के बारे में पढ़े थे। Python is simple yet powerful programming language which allow the user to write, run and debug the code for the computer program। मतलब Python एक आसान लैंग्वेज है जिसको सीखना और समझना काफ़ी आसान है, जिसमें हम लोग प्रोग्राम को लिखते हैं और रन करते हैं और डिबगिंग करते हैं। डिबगिंग यानी कि जो अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, अगर उसमें एरर मिलता है तो उसको हम लोग करेक्ट करते हैं। वाह शान, यू नो वेरी मच अबाउट पाइथन। वाह शान, तुमको तो बहुत कुछ पता है पाइथन के बारे में। Oh, great son. But I have also learned about Python in the previous class. But in this chapter there is something new about Python. Let us begin to explore. हाँ, प्रीवियस क्लास में कुछ पढ़े थे लेकिन इस क्लास में और ज़्यादा हम लोगों को पढ़ना है और ज़्यादा इसकी चीज़ें को समझना है, सीखना है। तो चलो शुरू करते हैं। थैंक यू पीटर। इफ़ यू ऑल्सो वांट टू लर्न अबाउट पाइथन यू मस्ट गो थ्रू दिस चैप्टर। तुमको भी और पढ़ना है पाइथन के बारे में तो इस चैप्टर को चलो पढ़ते हैं। तो हम लोग भी चलो पढ़ते हैं। पाइथन क्या है? एक सिंपल आसान लैंग्वेज है जिसको समझना काफ़ी आसान है। ठीक है, और इसको हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हैं, जैसे कि मैक, विंडो, लाइनक्स, यूनिक्स, किसी पर भी। ठीक है, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझ सकता है और जिसमें जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फ्लेक्सिबिलिटी है। और पाइथन का मतलब ये नहीं है कि ये कोई अजगर है। पाइथन का बेसिकली मतलब क्या होता है? अजगर। अजगर से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये एक ब्रिटिश कॉमेडी टेलीविजन था, मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, वहीं से ये पाइथन का नाम उठाया गया है। इसके हेल्प से हम लोग गेम बना सकते हैं, बताया मैंने, गेम बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, एआई में यूज होता है, साइंटिफिक फील्ड में भी यूज होता है, काफ़ी जगह ये यूज होता है। अब फीचर क्या क्या है इसका?
देखो पाइथन इजी तो है, लर्न एंड यूज, इसको सीखना और इस्तेमाल करना आसान है, यूज़र फ्रेंडली है और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन केस सेंसिटिव है, यानी कि इसको बस यही दिक्कत है कि ये जैसे लिखा है उसको बस वैसे ही लिखना है, कोई इसमें चेंजेस नहीं करना है, तो इसलिए ये केस सेंसिटिव है। पाइथन लैंग्वेज इज मोर एक्सपेंसिव मीन्स दैट इट इज़ मोर अंडरस्टैंडेबल एंड रीडेबल, यानी कि इसको समझना और पढ़ना काफ़ी आसान है बाकी लैंग्वेज के कंपैरिजन में, इसीलिए काफ़ी क्या हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है। Being a high level language, Python code is quite English. Looking at it, you can tell what the code is supposed to. इसमें अधिकतर चीज़ हम लोग नॉर्मल इंग्लिश की तरह लिखते हैं, जो कि कंप्यूटर को समझने में आसानी होती है। पाइथन कैन रन इक्वली ऑन डिफरेंट, बताया मैंने, पाइथन डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है, जैसे कि विंडो, लाइनक्स, यूनिक्स और मैकिन्टोश हो गया, ठीक है। तो ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकता है, ऑपरेटिंग सोर्स पे रन कर सकता है, और इसको डाउनलोड करना बहुत ईजी है, ये फ्री सोर्स है, ओपन सोर्स है, यानी कि इसको सिंपल हम लोग जाके इसकी वेबसाइट को यूज करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सिस्टम में इसको यूज़ कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। पाइथन इज अ लार्ज एंड ब्रॉड लाइब्रेरी एंड प्रोवाइड रिच सेट ऑफ मॉड्यूल एंड फंक्शन। पाइथन का एक अपना बहुत लार्ज और ब्रॉड लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारे फंक्शन है जिसको हम लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथन इस्तेमाल इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, ये हम लोग अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इस वेबसाइट पे चले जाएंगे, गूगल क्रोम खोलेंगे और ये वेबसाइट लिख देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे लिखा होगा लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन, उसको हम लोग डाउनलोड कर देंगे, सिंपल। जैसे ही डाउनलोड करेंगे हमारे सिस्टम में वो चीज़ कम डाउनलोड हो जाएगा, फिर उसको हम रन करेंगे। रन करेंगे तो हमारे को लिखेगा इंस्टॉल, तो हम लोग इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ी देर, वो थोड़ी देर अपने आप फुलफिल करके आपको बता देगा कि आपका जो सेटअप है वो कंप्लीट हो गया है। सेटअप जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका जो पाइथन है सॉफ्टवेयर वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि IDLE क्या होता है और प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है और रन करा जाता है और क्या क्या ऑपरेटर होते हैं, ओके। आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।